मेरे जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स अगर दे दी जाए तो हम कैसे उनको अप्रोच करेंगे, हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो हम करना इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, चलो तो बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आती हो, ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता हो, ठीक है, आपको टॉपिक हार्ड लगता हो, तो आपको ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे आपकी 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट है। ठीक है, 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सिखाया है उसमें मैंने। जो हमारी सेकेंड वीडियो है उसमें मैंने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सिखाया है, और जो हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें मैंने आपको 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सिखाया है। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती है तो उन तीनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज आप वैसे भी देख सकते हैं। अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं आप तो प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको मैथ्स का सेक्शन दिखेगा, मैथ्स 3 to 8, उसमें जाइए आप और उसमें जाके आप मल्टीप्लिकेशन की वो 3 वीडियोस जो है वो देख लीजिए। ठीक है, चलो बेटा, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे आप तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में फिर दिक्कत आएगी समझने में। ठीक है, और दिस इज योर पार्ट 4, ये मल्टीप्लिकेशन की 4th वीडियो है। ठीक है, 4th पार्ट है, तो इसलिए पहले की 3 वीडियो आप देखिए एंड देन कम टू दिस वीडियो। चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम अपना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वी हैव 2 वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको 2 वर्ड प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी, दिस इज योर नंबर 1 एंड दिस इज योर नंबर 2। ठीक है, ये 2 वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिख रही है स्क्रीन पे। हम इन्हीं दोनों को सॉल्व करना सीखेंगे और समझेंगे कि अगर ऐसी और कोई भी आपकी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप इजीली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स आपने समझ ली तो। ठीक है, और अगर मैं समझाऊंगी तो आप समझ ही जाएंगे, इतना तो मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और मेरे बच्चों पे भी है, क्योंकि मेरे बच्चे कैसे हैं, स्मार्ट बच्चे हैं। ठीक है, तो मुझे इतना तो पता है कि आप लोग अगर ये 2 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आपकी टीचर पेपर में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन दे दे मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है, कितनी भी हार्ड से हार्ड वर्ड प्रॉब्लम दे दे मल्टीप्लिकेशन पे, आप कर ही लेंगे। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक मिनट में पेन को चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला, अ कार्टून हैज 110 केक्स। कार्टून में कितने केक्स हैं, 110 केक्स हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं गिवन। गिवन का मतलब क्या होता है, गिवन का मतलब जो चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है हम उसको लिखेंगे, और क्या चीज हमें पूछी हुई है, ठीक है, उस क्वेश्चन में हम उसको भी लिखेंगे, जिससे हमारे माइंड में क्लियर रहेगा जब हम सॉल्व करेंगे कि हाँ भाई हमें क्या निकालना है और हमें क्या चीज दे रखी है। ठीक है, जिसकी हेल्प लेके हम वो जो वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोली है वो हम निकालेंगे। चलो बेटा, तो गिवन हमें क्या दे रखी है, तो फर्स्ट जो आपका सेंटेंस है उसमें क्या बोला है, अ कार्टून हैज 110 केक्स। दैट मीन्स अ कार्टून का मतलब क्या होता है, एक कार्टून। ठीक है, तो 1 कार्टून में क्या दे रखा है आपका, 1 कार्टून में कितने केक्स हैं, 110 केक्स। हमने लिख दिया भाई, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, हमने लिख दिया। फिर हमसे पूछा क्या है, पूछा है हाउ मेनी केक्स विल 5 सच कार्टून हैव। पूछा है कि ऐसे 5 कार्टून अगर हम रख दें तो वो 5 कार्टून में कितने केक्स होंगे। तो क्या पूछा है, पूछा है हमसे 5 कार्टून में कितने केक्स, 5 कार्टून में हमसे केक्स पूछे हैं कि कितने केक्स होंगे। ठीक है भाई, अब यहां ध्यान से समझना कि देखो बेटा, जब हमें यहां पर एक कार्टून में हमें इतने केक्स दिए हैं, हमें ऐसे 5 कार्टून में कितने केक्स हैं वो निकालने हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जब किसी एक चीज की वैल्यू दी गई हो आपके क्वेश्चन में और आपको उसी के जैसी 10 या फिर 8 या फिर 7 कितने भी नंबर्स की, ठीक है, उसी के जैसी चीज की अगर वैल्यू पूछी गई हो तो उस समय हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगेन बता देंगे, जैसे मैंने बोला कि एक टॉफी की वैल्यू, मैंने बोला एक टॉफी की वैल्यू 2 रुपीज है। ठीक है, मतलब एक टॉफी कितने की है, 2 रुपए की है। फिर मैंने बोला कि ऐसी ही सेम टॉफी अगर मैं 10 खरीदूं, मतलब 10 टॉफी खरीदूं तो मेरे कितने रुपए की होंगी वो 10 टॉफी। तो देखो इसी के जैसे सेम टॉफी तो सेम है ना,
अगर ये एक्लेयर्स टॉफी है तो ये भी एक्लेयर्स टॉफी है, ठीक है। ऐसी ही मैंने कितनी खरीदी, पहले एक खरीदी थी, तो एक तो मुझे जो शॉपकीपर है उसने मुझे 2 रुपीज में दी, और अगर वही ऐसी ही सेम मैं 10 टॉफी खरीदूंगी तो वो मुझे कितने में देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक से ज्यादा पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है ना, एक की मुझे वैल्यू देके उससे उसी के जैसी ज्यादा टॉफी की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई किससे किसको करेंगे कि अब ये बताओ मुझे, एक टॉफी की कितनी वैल्यू है, 2, और कितनी टॉफी की पूछी है, 10 टॉफी की, तो बस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा, 10 टू सा 20 रुपीज मुझे देने पड़ेंगे। समझ में आया। कहने का मतलब है, मैं यहां से आपको ये समझाना चाहती हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ, कि अगर हमें कम वैल्यू दे रखी हो, अगर हमें कम नंबर की वैल्यू दे रखी हो और हमसे ज्यादा की वैल्यू पूछी हो, तो हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स अगर हम कम से ज्यादा पे जाते हैं, हमेशा क्या, कम से ज्यादा पे जाएंगे, तो हमेशा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स अगर हमें क्वेश्चन में कम की वैल्यू दे रखी हो और ज्यादा की पूछी हो, क्या पूछी हो, ज्यादा की पूछी हो, ये आस्क्ड हो, ठीक है, आस्क्ड मतलब पूछी गई हो, ठीक है, एंड दिस इज योर, ये आपकी गिवन। जैसे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको 1 कार्टून की वैल्यू गिवन है कि 1 कार्टून में कितने केक्स हैं, इतने केक्स हैं। तो 1 कार्टून में जितने केक्स हैं उसकी वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो एक कार्टून की वैल्यू क्या है, आपको गिवन है, ठीक है। और आपको निकालनी कितनी की है, आस्क क्या है, पूछा क्या गया है, आस्क मतलब पूछा जाना, ठीक है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपको 5 कार्टून, 5 कार्टून्स में कितने केक है उसकी वैल्यू पूछी गई है। तो पूछा क्या गया है बेटा, पूछा आपको 5 का गया है, दिया आपको 1 का गया है। तो 1 से 5 मतलब कम, 1 क्या होता है, कम होता है ना, 5 से तो कम होता है, और कम 5 क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। तो क्या हो रहा है, हम कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। आप समझ में आया। हमेशा ध्यान रखना, मल्टीप्लाई वहां पर होगा अगर हमें कम वैल्यू दे रखी हो क्वेश्चन में और हमें उसी के जैसी ज्यादा की वैल्यू पूछी हो। मतलब हमें क्वेश्चन में अगर मान लो एक चीज की वैल्यू पूछी है, उसी के जैसी 10 या फिर उसी के जैसी 15 या फिर उसी के जैसी 100 चीज की वैल्यू पूछी गई हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि हम जब भी हम कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं। कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूं, चलो। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अगर ये बात समझ में आई है तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम आगे देखेंगे कि हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता चल गया कि ऑपरेशन कौन सा यूज होगा, ऑपरेशन यूज होगा मल्टीप्लाई का। हमें ये पता चल गया कि ऑपरेशन यूज होगा हमारा मल्टीप्लाई का, ठीक है भाई। अब लगा देंगे ऑपरेशन, यही ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। किसमें, किसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 5 कार्टून, जितने कार्टून का पूछा है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। निकालना किसकी वैल्यू है, केक की, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा, 5 जीरो जा 0, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, ठीक है। तो 550 क्या आ गए, केक्स आ गए। ये होगा हमारा कि 5 कार्टून्स में हमारे कितने हैं, 550 केक्स हैं। कितने केक्स हैं, 550 केक्स, ठीक है। हियर वी सॉल्व, ठीक है, कि हमारा क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो गया। जो हमारा मल्टीप्लीकेशन पे वर्ड प्रॉब्लम दे रखी थी वो हमने सॉल्व कर दी। देखो कितना इजी है, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखनी है, कम से ज्यादा जाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 5 bunnies took a bite of 155 carrots each in farm। मतलब क्या कह रहा है वो, पहले सेंटेंस में कह रहा है आपको कि 5 बनीज हैं, ठीक है, 5 कैन रैबिट्स हैं, और वो जो 5 रैबिट्स हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, हर एक रैबिट जो है, ईच वर्ड यूज किया है, ईच का मतलब क्या होता है, हर एक रैबिट, ठीक है। हर एक रैबिट कितना कितना कैरेट खाता है, 155 कैरेट खाता है। दैट मीन्स हमें दे रखा है 1 बनी
eat how many carrots? 155 carrots. इसको ऐसे मत लिखो, गिवन पहले करके लिखो कि गिवन, ये हमें गिवन दे रखा है ना, सो गिवन, गिवन में क्या है, वन बनी eat 155 कैरेट्स, गाजर खाता है। ठीक है, ठीक है भाई, ये हमें गिवन दे रखा है। पूछा क्या है, हाउ मैनी कैरेट्स वर बिटन बाय दैम इन ऑल, कितनी कैरेट्स हैं जो उसके द्वारा खाई जाएंगी। ठीक है, कितने से ज्यादा, हाउ मैनी कैरेट्स वर बिटन बाय दैम, दैम किसके लिए लगा है, 5 बनीज के लिए। किसके लिए लगा है, 5 बनीज, मतलब हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 5 बनीज की वैल्यू निकालनी है। मतलब 5, उसने बोला है कि जो हमारा एक रैबिट है, मतलब एक बनी जो है वो कितना खाता है, 155 कैरेट खाता है। तो 5 बनीज हमारे, ऐसे 5 बनीज अगर खाने बैठे तो कितने कैरेट खा लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 5 बनी का, 5 बनीज ईट हाउ मच कैरेट, कितना कैरेट वो लोग खा लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, बताओ जल्दी क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया, क्या बताया था, क्या बताया था मैंने बताया था 1 की वैल्यू दे रखी है, पूछी कितनी की है, 5 की वैल्यू पूछी है, मतलब एक खरगोश की वैल्यू दे रखी कि एक खरगोश 155 कैरेट खाता है, पूछा कितने की है, 5 बनीज, मतलब 5 बनीज का मतलब 5 रैबिट्स कितना खाएंगे वो पूछा है हमें। तो एक की वैल्यू दे रखी है, पूछी कितने की है, 5 की वैल्यू पूछी है, तो एक की वैल्यू आपको दे रखी है और पूछी कितने की है, 5 की। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, कम से ज्यादा, क्या पूछा जा रहा है, कम चीज दे रखी है और हमें ज्यादा चीज पूछी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब समझ में आया, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। किसका किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैरेट्स निकालनी है तो हम कैरेट्स लिखेंगे, जो चीज निकालनी होती है वो चीज ऊपर लिखते हैं। और बेटा कितने की वैल्यू निकालनी है, 5 बनीज की निकालनी है, तो 5 नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा कितना होता है, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 25 प्लस 2 27, 2 कैरी, फिर 5 1 जा 5 और 2 7, तो 775 कैरेट्स जो हैं वो आपके 5 बनीज खा लेंगे। ठीक है, मतलब 5 बनीज आपके 775 कैरेट बाइट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर आएगा, हमारा आंसर निकल आया 775 कैरेट। ठीक है, ये हमने आंसर अपना निकाल दिया। ठीक है, दिस इज योर आंसर एंड यहां पर दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको। हमेशा बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस पे आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। बस क्या ध्यान रखनी है कि अगर हमें एक की वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, एक हमें क्या हो, गिवन हो, ठीक है, और हमें निकालनी कितनी हो, एन, एन मतलब या तो 10 निकालनी हो, 11 निकालनी हो, कितनी भी वैल्यूज निकालनी हो। ठीक है, ज्यादा की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, एक से ज्यादा की वैल्यू अगर निकालनी हो तो आज क्या पूछी जाए, पूछी जाए आपको एक से ज्यादा की वैल्यू, मोर देन 1, मोर देन 1 समझ लो। ठीक है, ऐसे करके लिखो। ठीक है, मोर देन 1, अगर आस्क क्या हो, एक से ज्यादा आस्क हो, ठीक है, और पूछी और दी क्या गई हो, एक वैल्यू हमें दे रखी हो, तो उसको बोलेंगे हम क्या, इधर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम दे रखी है मल्टीप्लीकेशन पे दे रखी है, ठीक है, एक एक वैल्यू दे रखी हो और एक से ज्यादा हमें पूछी हो तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बस इतना ही चीज आपको दिमाग में रखना है और सारे क्वेश्चन देखिए, आपके सारे वर्ड प्रॉब्लम जितने भी होंगे ना मल्टीप्लीकेशन पे, वो सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा, तो आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको तो आप क्या करेंगे, जल्दी से बताओ क्या करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, एंड बेटा
हमारे साथ ऐसे ही अगर आपको मजेदार तरीके से आपको मैथ्स पढ़नी है तो आपको इस चैनल पे हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, और बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिएगा, ठीक है। इट्स योर ड्यूटी, क्योंकि यहाँ पर मेरी ड्यूटी खत्म होगी, मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब आपकी ड्यूटी है क्या, कि लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, इस चैनल को, और अपने दोस्तों से भी करवाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, with another concept. Till then, bye. Keep studying, work hard, and stay motivated. Stay tuned with this channel. Bye bye.